Class 10 Mathematics. I am R.S. Prasad sir. Today your topic is real number. That is the MCQs question part 2. Let us start. LCM of 2 to the power 3 into 3 into 5 and 2 to the power 4 into 5 into 7 is. इसका LCM हमें फाइंड करना है. पहले क्या है, ये है 2 to the power 3 into 3 into 5 और नीचे कितना है, ये 2 to the power 4 है इंटू 5 है इंटू 7. हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है. तो LCM में हाईएस्ट पावर को देखना होता, तो यहाँ 2 to the power 4 है इंटू 3 में देखिए 3 तो एक ही है, सो 3 यहाँ लिख लेंगे. फिर 5 भी सिंगल है और फिर 7 है तो इंटू 7 ले लेंगे. इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 1680. सो दैट मीन्स this one is your correct answer. Now come to the next one. What is the least number that is divisible by all natural numbers from 1 to 10? 1 to 10 पहले नेचुरल नंबर लिख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. सारे नेचुरल नंबर लिख लिए. इनके फैक्टर्स करने हैं. 1 है, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 रहेगा, यहाँ 2 to the power 2 हो गया, ये 5 हो गया और यहाँ कितना हो गया, 2 into 3 हो गया, दैट इज द 7 ओनली. 2 to the power 3 हो गया और इट इज 3 to the power 3, नॉट 3, इट इज 3 to the power 2. इट इज 3 to the power 2 हो गया ये. और 10 मीन्स 2 into 5 हो गया. तो हमें LCM निकालना है बच्चों. देखो LCM कितना आ जाएगा. तो सबसे पहले तो 1 तो एक ही रहेगा, 1 को तो लिखने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी 1 लिख लीजिए. फिर 2 को चेक करते हैं. 2 हाउ मेनी 2, हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 to the power 3 है हाईएस्ट पावर. सो यहाँ पे 2 to the power 3 ले लीजिए. अब 3 में देखिए हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 में हाईएस्ट पावर 2 है, तो यू हैव टू राइट 3 to the power 2. 4 तो है नहीं. फिर 5 को देख लेते हैं. 5 तो ओनली 1 ही है, सो इंटू 5 हो जाएगा और 6 नहीं ले सकते हैं. फिर 7 आएगा इंटू 7 हो जाएगा. फिर इसके बाद 8 भी नहीं आएगा, फिर 9 भी नहीं आएगा और फिर 10 का भी नहीं आएगा. तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2520 and that is the C option and that one is your answer. Let us see the next one. 18. The HCF of two number is 27. HCF is given as 27 and their LCM is 162. LCM is equal to कितना होता है, 162. If one of the number is 54, that means A is equal to given है 54. B हमें फाइंड करना है. तो फॉर्मूला होता है A into B is equal to LCM into HCF. चलिए इससे B फाइंड करना है तो LCM into HCF हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई A हो जाएगा. चलो वैल्यू रख लेते हैं इसमें. तो B is equal to LCM कितना है हमारे पास, LCM है 162 और HCF कितना है 27 है एंड डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये है 54. तो 27 2 जा हो जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 2 8 जा एंड 2 1 जा. सो विच वन इज करेक्ट, सो B is 81, so your D option will be correct. Now come to the product of two number is 1600. That means A into B is given as 1600. Their HCF is, HCF given है, HCF कितना है, HCF is 5. The LCM of the number यानी LCM हमें फाइंड करना है. तो फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, LCM into HCF is equal to कितना होता है, A into B होता है. हमें फाइंड करना है LCM. LCM मीन्स क्या हो जाएगा, A into B अपॉन HCF. चलिए इसमें रख लेते हैं जरा. सो LCM निकालना है हमें. A into B कितना है 1600 और HCF कितना है 5 है. काट दीजिए, 5 3 जा 15, फिर 5 2 जा 10 and 0 3, that is the 320. So C will be your option. Correct. Now come to this one. A positive integer n divided by
9 gives 7 as remainder. What will be the remainder when 3n minus 1 is divisible by 9? Now n is given as 9p plus 7 because divisible by 9 gives 7 remainder. 7 remainder है. अब इसमें कह रहा 3n minus 1. So you can write here 3n minus 1 is divisible by 9. Then क्या होगा? तो हमें देखना है आपको 3n minus 1 क्या हो जाएगा. तो 3n निकाल लेते हैं. 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो ये हो जाएगा 3 और 9p प्लस 7. चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए. 3n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 9 जा 27 p प्लस ये कितना हो जाएगा? 3 7 जा 21. इसके बाद क्या करना है? 3n इक्वल टू हो जाएगा 27p प्लस यहाँ से 20 प्लस 1 कर लीजिए. 1 को शिफ्ट करना है इधर. सो 3n माइनस 1 हो जाएगा. ये 27p प्लस 20 बच जाएगा. अब यहाँ 3n माइनस 1 इक्वल टू 27p है. इसमें से 9 से डिवाइड होगा 18. तो इसमें से 2 अलग कर दीजिए. सो ये हो जाएगा 3n माइनस 1. यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा. कितना आ जाएगा? ये 9 3 जा 27. 3p प्लस 2 हो गया और प्लस का ये 2 बच गया. यही रिमाइंडर बचा रहेगा. r हो जाएगा आपका. सो रिमाइंडर इज 2. योर b विल बी योर करेक्ट आंसर. Now 21 question. A and B are two positive integers such that the least prime factor of A is 3 and the least prime factor of B is 5. Then the least prime factor of A plus B हमें बताना है. In this case, A and B are two positive integers such that the least prime factor of A is 3. That means A is odd number. A is odd number. Now the least prime factor of B is 5. That means B is also odd number. Then the least prime factor of A plus B. So A plus B. That means the sum of two odd number is even number. Yeah, you can write here the sum of two odd numbers is even number. So even number में least even number क्या हो जाएगा? Least even is 2. So your answer is 2. You can write here 2. Now come to this question. The decimal expression of the rational number 337 upon 2 to the power 2 into 5 will be terminate after 1 place of decimal, 2 place of decimal और 3 decimal places और 4 decimal places हमें बताना पड़ेगा. First of all, we can write the numbers. That is the 37 upon 2 to the power 2 into 5. First of all, you can multiply by 5. So it becomes 5 7 जा 35, 3 आ गया और 5 3 जा 15 और 3 हो गया 18 अपॉन कितना हो गया? ये हो गया 2 to the power 2 into 5 to the power 2. That means 185 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 10 to the power 2. That means 185 डिवाइडेड बाई 100. That means 1.85. So कितना हो गया? 2 places of decimal. That means the B is correct option. The decimal expansion of the number this यानी 14753 upon 1250 will be terminate after 1 decimal place, 2 decimal places, 3 decimal places, 4 decimal places. Now we can calculate it. Now 14753 divided by कितना है? 1250. तो सबसे पहले हमें इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है पड़ेगा. इसको 8 को कंप्लीट करने के लिए नीचे जितनी जीरो बन सकती है 14753 है इंटू 8 इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 आ जाएगा. 8 5 जा 40 एंड 8 2 जा 16 एंड 4 20 फिर 8 1 जा 8 एंड 2 10.
So 1, 2, 3, 4. So you can see here after the 4 decimal places. So D option will be your correct. Which of the following decimal number is expressible as a terminating decimal? हमें बताना है इसमें से कौन सा terminating decimal हो सकता है. So how can identify the terminating decimal? You can see only this one is the correct option. So you can say how can this one 2027 upon 625. 625 means 2027 upon 5 to the power 4 and into 2 to the power 0. So that will be your terminating decimal. So you can write this one. C option will be correct. Now which of the following rational number is expressible as non-terminating repeating decimal? इसमें से बताना है non-terminating repeating decimal. Yes, for the non-terminating repeating डेसिमल, इसमें क्या होना चाहिए, फैक्टर जो है 2 और 5 के अलावा होना चाहिए रादर देन 2 और 5 फैक्टर्स. चलिए देखते हैं. तो इसमें दिखाई दे रहा हमें 1800 के फैक्टर्स कर लेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे. सो देख लेते हैं कितना आ जाएगा. It is 2 into 3 square into 2 square into 5 square. So इसमें ये पोर्शन आने की वजह से जो है ये क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा. दैट मीन्स योर सी ऑप्शन विल बी करेक्ट. और सब में जो है 2 and 5 के ही फैक्टर्स आएंगे. इसमें भी 2 and 5 का आएगा, इसमें भी 2 and 5 का, इसमें भी ओनली 5 का रहेगा. लेकिन रादर देन 2 and 5 विल बी इन दिस फैक्टर. सो यू कैन राइट दिस वन. Now the product of the non-zero rational number and irrational number is always rational number, always irrational number, rational number or irrational number, or you can say 1. Which one is correct? ये प्रोडक्ट है, इसलिए प्रोडक्ट में जो है ये प्रोडक्ट किसका है, नॉन जीरो रेशनल नंबर का और इरेशनल नंबर का. तो ये भी हमेशा इरेशनल नंबर फॉर्म हो जाएगा. सो ऑलवेज इरेशनल नंबर. सो बी ऑप्शन विल बी योर करेक्ट. Now this one 3.2463, once again 63 is an integer, a rational number, an irrational number, or none of these. So it is your rational number. How can say let x is equal to 3.2463 ये रिपीटिंग नंबर है इसलिए है. सो इसको 100 ऑफ x कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 324.63 एंड 63. इसमें से x को माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 3.24. यहाँ पे 3 पॉइंट कितना हो जाएगा 24, 63 एंड 63. ये भी डैश हो रहा है यहाँ पे. इसको जब माइनस करेंगे तो ये तो है आपका 99 हो जाएगा, 99 ऑफ x. और यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ देखिए आपका बचेगा, ये इसको माइनस कर देंगे तो 13 माइनस 4 कितना हो जाएगा 9. और यहाँ 5 माइनस 2 3 हो जाएगा. और पॉइंट कितना बच जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, फिर 2 बच जाएगा, फिर 3. सो x विल बी 321.39 एंड डिवाइडेड बाई 99. डेसिमल रिप्लेस करेंगे और डबल जीरो बढ़ जाएगा एंड दैट इज द रेशनल नंबर. Here you can say 2.13113111. ये देखिए ये इंक्रीज हो जाता, पहले 1 टाइम्स था, अब 2 टाइम्स हो गया, अब ये 3 टाइम्स हो गया, ये 4 टाइम्स हो गया. दैट मीन्स नॉन रिपीटिंग नंबर है ये. सो इट इज एन इरेशनल नंबर. ये हमेशा इरेशनल नंबर ही होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर. बताना है इरेशनल नंबर कौन सा है. 22/7 ये तो रेशनल नंबर हो गया. ये आपका रिपीटिंग नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है. ये है 3.14
16, दैट इज ऑल्सो अ रिपीटिंग नंबर, बट ये नॉन रिपीटिंग है, सो इट इज योर इरेशनल नंबर। पाई इज ऑलवेज रिमेंबर एन इरेशनल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू अभी तक हमें फाइंड नहीं हो पाई है। आज बच्चों बस इतना ही रहेगा। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके। और मेरी वीडियो को कम से कम 1 लाइक तो बनता है, 1 लाइक करेंगे और बेल आइकन को भी दबा लेंगे, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मेरा तुरंत मिल जाए और आप लोग उसको वॉच आउट कर सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।